हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग इन कैलकुलस कॉर्नर। आज की इस वीडियो में हम एक्सपोनेंट इन पावर के एक्सरसाइज नंबर 13.2 के क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट क्या कहता है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, से ट्रू फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। हम इसका आंसर निकाल के जस्टिफाई करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है 10 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 11 इक्वल टू 100 पावर 11 है, यानी कि इसका जो LHS वाले साइड जो है RHS के साथ क्या है, बराबर दे के रखा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें यही चेक करना है। अगर ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा होगा, इक्वल आ रहा होगा LHS और RHS, तो हमारा ट्रू बनेगा, अदरवाइज ये क्या होगा, स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो हम ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पे इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए निकालेंगे। हम सोल्यूशन के लिए से पता करेंगे कि ये सही है या गलत है। 10 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 11 इक्वल टू 100 पावर 11 है, तो क्या होगा यहाँ पे। अब ये जो हमारा इस वाले पार्ट को हम कहते हैं LHS कहते हैं, और इसको कहते हैं हम RHS कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, LHS को लेते हैं, टेकिंग LHS वाले पार्ट को लेते हैं। 10 मल्टीप्लाई 10 का पावर 11 है, विच इज इक्वल टू क्या होगा, बेस दोनों सेम है, 10 10 बेस हुआ, ये हुआ मल्टीप्लाइंग पावर विथ सेम बेस कहते हैं, या इसको एक्सपोनेंट प्रोडक्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये पावर दोनों क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो क्या हुआ, 10 रेज़ टू पावर 12 हुआ। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, हमने यहाँ यूज़ किया a का पावर m मल्टीप्लाई a का पावर n इक्वल टू a का पावर m प्लस n। ये कंसेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया, ये रूल। अब RHS जो है हमारा 100 पावर 11 है, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। 10 रेज़ टू पावर 12 और 100 रेज़ टू पावर 11 जो है एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा हियर LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है, RHS के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों बराबर नहीं है, तो हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये गलत कह रहा है। तो इसका मतलब ये जो मिला हमारा फॉल्स मिला, जस्टिफाई हुआ आंसर है यहाँ पे हमारा, ये जो उत्तर मिला है आंसर वो फॉल्स मिला। अब क्वेश्चन थर्ड का डिस्कस कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन थर्ड में, क्या कहता है, 2 का रेज़ पावर क्यूब है मल्टीप्लाई 3 का रेज़ पावर स्क्वायर है इक्वल टू 6 का रेज़ पावर 5 है। फिर से इसी का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, आंसर से जस्टिफाई करेगा कि ये सही है या गलत है। अब क्या होगा, LHS वाली ये पार्ट RHS है, हम फिर से LHS को पहले ले लेते हैं। LHS क्या है हमारा, 2 का पावर क्यूब है मल्टीप्लाई 3 का पावर स्क्वायर है, 3 का पावर स्क्वायर है इक्वल टू 6, सॉरी इक्वल टू क्या होगा, LHS ही लिया ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 कितने बार है, 3 बार है, 3 कितने बार है, 2 बार है। इसका मतलब यही है। अब ये मल्टीप्लाई करने पर 8 आते हैं, ये मल्टीप्लाई करने पर 9 आते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई करने पर क्या निकलते हैं, 72 आंसर आते हैं। तो 2 का पावर क्यूब मल्टीप्लाई 3 का पावर स्क्वायर जो है वो 72 आया। अब हम RHS को लेके काम करते हैं, क्या होता है देखते हैं। टेकिंग RHS क्या है, 6 का पावर 5 है, इसका मतलब है 6 कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 5 बार होगा। 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 36 आएगा। फिर यहाँ पे और जो 6 है इनको ऐसे ही रख देते हैं। अब क्या होगा, ये 36 6 के साथ करने पर 6 6 36, 6 कैरी 3 6 यहाँ आएगा, 3 कैरी आएगा, 6 3 18 19 20 21 हुआ, 216 हुआ मल्टीप्लाई बाई 6 6 36 आ रहा है, तो ये बड़ा नंबर बनने वाला है। ये जो आंसर यहाँ पे मिलेगा ये बड़ा एक नंबर बनेगा, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, 72 है और ये बराबर नहीं हो सकता। हियर हम यहाँ पे कह सकते हैं LHS जो होता है वो RHS के बराबर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 72 है, 72 जो है वो बराबर नहीं हो सकता 216 मल्टीप्लाई बाई 36 के। तो हमारा जो आंसर मिला यहाँ से जस्टिफाई ये हुआ कि ये भी क्या है, फॉल्स है। अगर कहीं क्वेश्चन में ऐसे मिले LHS और RHS दोनों इक्वल मिले, सेटिस्फाई हो रहा होगा एक दूसरे का, तो बीच वाला जो इक्वल क्वेश्चन कह रहा है वो सही है, तो इसका हमें स्टेटमेंट जो मिलेगा वो ट्रू मिलेगा। अब हम जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो क्या करना है यहाँ पे, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर कह रहा है, ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही निकालना है। सबसे पहले तो ये आपके प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में हमें इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस करने के बाद हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रखना है। तो क्या कर लेते हैं, हम क्वेश्चन को सोल्यूशन देख लेते हैं। क्या होगा, 108 मल्टीप्लाई 192 है, तो 108 का प्राइम फैक्टर क्या बनेगा, वो यहाँ पे हम आसानी से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे लास्ट पे क्या है, इसके लास्ट पे
हमें देखने को मिल रहा है जो क्वेश्चन है इसके लास्ट पे ऐड है। ऐड आने का मतलब क्या हुआ कि ये संख्या जो है, ये नंबर जो है वो 2 से कटने वाला है, क्योंकि इवन आ रहा है तो 2 से डिविजिबल होगा। 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 1 कैरी, 2 7 14। 3 से होगा आप, क्योंकि 7 एंड पे आ रहा है। 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ये आया हमारा प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर सारा हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका जो प्राइम फैक्टर आया 2 कितने बार आया? 2 हमारे पास 2 बार मिला, 2 का पावर स्क्वायर है। अब क्या आ गया? मल्टीप्लाई बाई 3 कितने बार आया? 3 यहाँ पे जो आया हमारे पास ये 3 बार आया, 3 का पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाई, अब इस मल्टीप्लाई को मैं हटाता हूँ, ये ब्रैकेट में रखता हूँ मैं। अब क्या करना है? 192 का भी हमें निकलना है। अगर एंड पे देखें तो फिर से 2 आ रहा है, इसका मतलब ये किससे होगा? डिविजिबल बाई 2 होगा। तो फिर से 2 से करो, 2 9 18, 1 कैरी, 2 6 12। अब 2 से फिर से कटेगा, 2 4 8, 2 8 16। फिर से 2 से होगा, 2 2 4, 2 4 8। 2 से होगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3 होगा। अब इसमें 2 की जो संख्या है वो कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स आ रहा है। मल्टीप्लाई बाई 3 का जो संख्या है वो सिर्फ एक बार आ रहा है, 3 सिर्फ एक बार आ रहा है। अब क्या होगा? अब ये क्या होगा? अब इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 2 का पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का पावर क्यूब मल्टीप्लाई 2 का पावर 6 मल्टीप्लाई 3 का पावर 1। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं। जो 2 है वो लाइक टर्म को अलग रखते हैं, कांस्टेंट वाला, और कांस्टेंट वाला जो लाइक है 3 वाले टर्म्स वो अलग रख देते हैं। तो 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 2 का पावर 6 बनेगा, मल्टीप्लाई 3 का पावर क्यूब मल्टीप्लाई 3 का पावर 1 मिलेगा। अब यहाँ से क्या करना है? बेस सेम है, पावर ऐड होगा, 2 + 6 आएगा। मल्टीप्लाई 3 बेस सेम है, पावर क्या होगा? ऐड होगा, 3 + 1 होगा। अब ये क्या होगा? 2 पावर यहाँ ऐड होगा, मल्टीप्लाई 3 पावर यहाँ क्या होगा? 4 होगा। यही हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि इसको हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में ले आया। इसके बाद इसको क्या करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रखना है। यही हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगा। देयरफॉर 108 मल्टीप्लाई 192, 108 मल्टीप्लाई 192 इज इक्वल टू 2 का पावर 8 मल्टीप्लाई 3 का पावर 4 जो है इसका सही आंसर मिलता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है? सेकंड 270 है, इसका फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सोल्यूशन 270 है हमारा। 270 का क्या कर देते हैं हम? प्राइम फैक्टराइजेशन। एंड पे फिर से 0 है, तो ये किससे कटेगा? 2 से। अगर 2 से करेगा तो 2 1 2 होगा, 2 3 6 होगा, 2 5 10 होगा। 2 1 2 होगा, 2 3 6 कैरी 1, 2 5 10 होगा। अब ये देखो यहाँ पे इन पे 5 प्राइम आ रहा है, तो ये 3 से कटेगा, 2 से और नहीं होगा। 3 4 12, 1 कैरी, 3 5 15। अब ये फिर से 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 5 15। अब ये फिर से 3 से होगा, 3 5 15। अब ये 5 से होगा, 5 प्राइम, 5 1 5। इसका मतलब इसका जो प्रोडक्ट आया वो क्या आया? 2 × 3 × 3 × 3 कितने बार आया? 3 बार आया, इंटू 5 आया। इंटू 1 लिखो या ना लिखो चलेगा, क्योंकि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सारे नंबर वापस आएंगे, तो 1 ही है। तो क्या होगा यहाँ पे? 2 का पावर देखें तो 1 आ रहा है, मल्टीप्लाई 3 का पावर देखें तो क्यूब आ रहा है। 2 यहाँ सिंगल है, 2 यहाँ सिंगल है, 2 यहाँ सिंगल है, 5 यहाँ सिंगल है, 2 भी यहाँ सिंगल है। साथ में 3 जो हमारे साथ जुड़ रहा है वो 3 जुड़ रहा है, तो यही हुआ। मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर क्या आएगा? 1 आएगा। यही हमारे क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। देयरफॉर क्या मिला यहाँ पे? 272 जो है इसका जो प्राइम प्रोडक्ट है प्राइम फैक्टर से वो हमारा ये मिला, फिर इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म रहा वो यही रहा। यही हमारा लास्ट सोल्यूशन बनता है। अब जंप करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर देते हैं। क्या है ये क्वेश्चन? कह रहा है सिंप्लीफाई कर रहा है, इसको पूरे सोल्यूशन नहीं करना है, सिंप्लीफाई करके। इसमें कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात नहीं हो रही है। तो क्वेश्चन क्या कहते हैं? 25 मल्टीप्लाई 5 का पावर स्क्वायर है, मल्टीप्लाई टी है, एक वेरिएबल रखा है, साथ में यहाँ पे 10 है, क्यूब है, मल्टीप्लाई टी का पावर 4 है। अगर इस क्वेश्चन में अच्छे से देखें तो यहाँ पे जो 25 आ रहा है और साथ में नीचे जो 10 आ रहा है, ये दोनों क्या आ रहा है हमारे पास? ये दोनों जो है एक कंपोजिट नंबर आता है, कंपोजिट नंबर मिलता है।
और जो यहाँ पे जो टी आ रहा है, यहाँ पे भी एक टी आ रहा है, ये 2 टी क्या है हमारे पास, ये हमारा वेरिएबल आ रहा है। बाकी क्या है, ये 5 जो है वो एक प्राइम नंबर है। 5 जो है वो क्या है हमारे पास, एक 5 जो है वो एक प्राइम है। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है, हमें जो कंपोजिट नंबर है इसको प्रोडक्ट या प्राइम में फिर से ले आना है। बाकी टी को तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में हम इजीली इसको फार्मूला जो हमारा लास्ट है उसी के हेल्प से हम कर सकते हैं। तो क्या होगा, 25 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएगा तो क्या होगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 हुआ, तो 5 का स्क्वायर आने वाले, तो इसको हम 5 × 5 में लिख सकता है। अब मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर यहाँ क्या है, स्क्वायर है, मल्टीप्लाई टी का पावर ऊपर 8 रहेगा, नीचे क्या आएगा 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 5 ज़ा 10 आएगा, 5 1 ज़ा 5, 2 × 5 में लिख सकते हैं, तो 2 × 5 का पावर क्यूब है, मल्टीप्लाई टी का पावर 4 है, दिस इक्वल टू, अब क्या होगा यहाँ पे, ये जो 5 है 5 का पावर स्क्वायर आ रहा है, मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 का पावर स्क्वायर आ रहा है, मल्टीप्लाई बाई टी का पावर 8 आ रहा है, नीचे क्या आएगा 2 5 ज़ा 10 आएगा, सॉरी इसको और ऐसा नहीं करना है, 2 × 5 रखना है, होल पावर क्यूब रखना है, मल्टीप्लाई बाई टी का पावर 4 है। अब ये क्या होगा, यहाँ पे बेसिस आर सेम हो रहा है, पावर दोनों क्या होगा, ऐड होगा, मल्टीप्लाई टी का पावर 8 है, नीचे क्या है, यहाँ पे a × b, अगर यहाँ देखें तो a है, ये b है, पावर इसके ऊपर 1 है, तो दोनों के ऊपर अलग अलग से पावर लिख सकते हैं, तो 2 का पावर क्यूब आएगा, मल्टीप्लाई 5 का पावर क्यूब आएगा, मल्टीप्लाई t का पावर क्या है 4 आएगा, दिस इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, इससे पहले यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं, यहाँ पे यूजिंग क्या किया, इसमें एक चीज़ यूज़ किया हमने, यहाँ पे a का पावर m प्रोडक्ट में था, a का पावर n में, विच इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया। अब यहाँ क्या होगा, ये जो 5 है ऊपर 2 + 2 करने पे 4 आया, मल्टीप्लाई टी का पावर 8 आया, नीचे क्या है, नीचे क्या है, यहाँ पे 5 है क्यूब, मल्टीप्लाई 2 का पावर क्यूब है, मल्टीप्लाई टी का पावर 4 है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 का पावर 4 बाई 5 का पावर क्यूब, फिर इसको ऐसे कर सकते हैं 1/2 का पावर क्यूब, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं टी का पावर 8 अपॉन टी का पावर 4। अब यहाँ से क्या होगा, बेसिस आर सेम हो रहा है लेकिन पावर क्वोशिएंट फॉर्म में आ रहा है, तो एक्सपोनेंट क्वोशिएंट है, तो पावर दोनों क्या होना स्टार्ट होगा, सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ से क्या होगा, 1/1 का भी क्यूब है, तो 1/2 का पावर क्यूब ऐसे ही रख देते हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ से टी जो है बेसिस से में पावर सब्ट्रैक्ट होगा, फिर से 8 - 4, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यूजिंग a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n, किसके बराबर होते हैं, a का पावर m - n होता है, यही तो है। अब यहाँ से क्या होगा, 5 का पावर 1 होगा, मल्टीप्लाई 1/2 का पावर क्यूब होगा, मल्टीप्लाई टी का पावर 4 होगा, दिस इम्प्लाइज 5 का पावर 1 5 होगा, डिवाइडेड बाई 1 का पावर, सिंप्लीफाई पूरा करना है तो 2 to the 4 4 to the 8 आने वाला है, मल्टीप्लाई बाई टी का पावर क्या आएगा 4 आएगा, दिस इम्प्लाइज ये क्या होगा, 5 1 5/8 है, टी का पावर 4 है, यही हमारा फाइनल आंसर का होगा। अब क्यों होगा ये ऐसे हमने क्यों किया, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कह रहा था कि इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम पूरा आंसर यहाँ तक निकाल के ले आना है। इसी से हमारा ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाता है। बाकी जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं सेम इसी मेथड से फाइंड आउट कर सकता है। अगर कहीं पे किसी को कोई और डाउट रहता है तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में प्लेलिस्ट में बेसिक कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट पावर को अपलोड करके रखा है, वहाँ पे जाके एक बार वीडियो को ज़रूर देखिए। इसके बाद ये सारे जितने भी क्वेश्चन है वो सारा प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।